ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा, क्योंकि कमजोर मारे जाते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो। और मजबूत होने का एक ही रास्ता है दोस्त, फाइट। लड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि इस प्रिपरेशन जर्नी में तुम मजबूत बने हो, लेट्स फाइट। औकात है फाइट करने की। तो अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो कि मैं हार गया, नहीं, तुम लड़े ही पहली बार थे। तुम्हारा साल खराब हो गया, नहीं, इससे पहले सिर्फ खराब ही होते रहे थे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं सुनता हूं एग्जाम के बाद में या बच्चे के फेल होने के बाद में, तो वो कहते हैं कि साल खराब हो गया या मैं हार गया। एक बात बताऊं आप लोगों से, जिंदगी में तुम हारे नहीं हो, तुम लड़े ही पहली बार हो यार। इससे पहले क्या था? तुम स्कूल में थे, तुम एक भीड़ के साथ में पास होते रहे, खुश होते रहे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तुम लड़े नहीं थे, तुम्हें सिर्फ निकाला जा रहा था वहां से। और तुम हारे नहीं हो, तुम लड़े ही पहली बार हो दोस्त। तो ये गलतफहमी तुम्हारी कि तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, सच है? बिल्कुल नहीं, तुम लड़े ही पहली बार हो। और वो हार, वो लड़ाई जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाए, अपने आप को तुम कोस रहे हो कि क्या हो गया, साल खराब हो गया। सीरियसली एक बार उन सालों को याद करो जब तुम प्ले स्कूल से लेकर 12वीं क्लास पास किए। क्या उखाड़ा था तुमने अपनी जिंदगी में? क्या सीखा था तुमने अपनी जिंदगी में? क्या सीख गए थे तुम? कुछ भी तो नहीं। 17 साल 18 साल तक तुम क्या करते रहे? क्या सीखा तुमने? तुम्हें कभी कुछ फील हुआ कि मैं जिंदगी में इतना समय खराब कर चुका हूं? क्यों? क्योंकि तुमने कोई मेहनत ही नहीं की। दोस्त, एक बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो कि चीजें हमें महसूस तभी होती है जब हम उनकी कद्र करना शुरू करते हैं। इससे पहले कभी महसूस भी नहीं होती है। तो अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो कि मैं हार गया, नहीं, तुम लड़े ही पहली बार थे। तुम्हारा साल खराब हो गया, नहीं, इससे पहले सिर्फ खराब ही होते रहे थे। और एक चीज ध्यान रखो दोस्त, एक चीज तुम्हारे दिमाग में मैं सेट कर देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना कि इस दुनिया में तुम जितने भी लोगों के फैन हुए ना आज तक, फैन, जितने भी लोग तुम रिस्पेक्ट करते हो, एडमायर करते हो, सोचते हो कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, पता है वो कौन थे? जो बहुत बार लड़े थे। एक बहुत सिंपल सी बात अगर आप लोगों से पूछूं, अभी आप सब लोग जवाब देंगे। पंजाब में एक बंदा था, गाय भैंस का दूध पीता था, खूब मोटा ताजा था, 4 बच्चे थे, 10 पोते थे, 90 साल का होके मरा। किसी को नाम पता है? एनीवन ऑफ यू? पंजाब में एक बंदा था, पतला सा था, 23 साल का, देश के लिए मर गया। पंजाब में ही था, क्रांतिकारी वीर भगत सिंह। पता है तुम्हें नाम क्यों पता है? बिकॉज ही वॉज ए फाइटर। और मैं तुम्हें इसलिए इंस्पायर नहीं कर रहा कि तुम भगत सिंह बन जाओ, मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम फांसी पे जाके लटक जाओ। दोस्त, जब जिंदगी में मैं सुनता हूं सर कि सब तो मन करता है कि 6 मंजिल पे जाके कूद जाऊं। जब आप खुद की हार से मरते हो ना, तो दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त आप मरते हो किसी एक बड़े कोज के लिए,
तो आपकी वाहवाही होती है। एक हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में 18 घंटे पेशेंट के लिए खड़े रहना मरने के बराबर ही है, तब आपकी वैल्यू हो गई। 10 मंजिल से, 15 मंजिल से, 20 मंजिल से, 40 मंजिल से कूद जाओ। रोज कूदते हैं, 1000 कूदते हैं सर, कौन पूछता है? एक दिन आएगा, 2 दिन रोक लोएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। ये दुनिया की हकीकत है दोस्त। और जब ये समझ में आती है ना, ये सोचते हैं कि दूसरा जन्म मिलेगा, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी सेल्स, ये तुम्हारे ऑर्गन्स, ये तुम्हारी बॉडी तुम्हें पहली और आखिरी बार मिली है। कोई रीबर्थ नहीं होता है। फिर रिपीट कर देता हूं, लड़ना है तो दुनिया से लड़ो ना यार। खुद को खत्म करने में लगे हो। मां ने 9 महीने सींचा है तुमको अपने पेट में। मां के खून से पैदा हुए हो तुम। मार दोगे खुद को? खुद को नहीं मारोगे, उनको मारोगे तुम। जिसके भी तुम फैन हो ना दोस्त, जिसके भी तुम फैन हो, वो फाइटर हैं, वो फाइटर्स हैं। और पता है फाइटर कौन होता है? जो लड़ता रहता है, जो लड़ता रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम हार गए हो कि लड़े ही पहली बार हो? तुम हार गए हो या तुम लड़े ही पहली बार हो? मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर किसी घर में एक औलाद पलती है। धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर किसी घर में एक औलाद पलती है। दोस्त, तुम मरने निकले हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिताने के लिए हर रोज घर से निकलते हैं और तुम मरने निकले हो। तुम लड़े ही पहली बार हो। अब तुम्हें लगता है कि निकल लेते हैं यहां से। नहीं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं तुम हारे हो, मैं मानता हूं। तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन एक बात पता है दोस्त, यही दर्द, यही दर्द एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। यही दर्द, इसी दर्द के तुम किससे सुनाओगे? इसी दर्द के, क्योंकि जिंदगी में याद दर्द ही रहता है सर। विक्ट्री सब भूल जाते हैं। इसी दर्द के किससे सुनाओगे तुम दुनिया को कि मैं एक दिन सोच रहा था कि बस सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वॉज अबाउट टू डाई। ये तुम्हारी कहानी बनेगी। इसे याद रखना, इसे भूलने की कोशिश मत करो, इसे याद करो। तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ, और ये दर्द, ये दर्द, ये तुम्हारी कल की ताकत बनेगा। मैं आज तुम्हें रिपीट कर देता हूं, तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ, और ये दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। मैं आपके हर रियलिस्टिक प्रॉब्लम को लेके आया हूं। मैं ये हवाई भाषण देने नहीं आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में चीजें समझी है, महसूस किया है, खुद को उसी जगह रख के देख रहा हूं जहां पर आज हैं, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, उन हालात में रहा हूं। एक बात समझ लो, हमारी जिंदगी में एक बहुत फेमस कहावत है, भाग्य। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लक में बिलीव करते हैं? एक बार मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिन लोगों का स्कोर कम रहा है ना, उनसे भी मैं बात करूंगा। मैं सेकंड बात वही करने वाला हूं। लक में, भाग्य में भरोसा करने वाले कितने लोग हैं आप में से? लक में, लक में, भाग्य में भरोसा करने वाले कितने लोग हैं आप में से? पता है, भाग्य की एक खासियत है, एस्ट्रोलॉजी एक वो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान एक वो साइंस है दोस्त, जो आपको बताती है कि इस दुनिया में सब कुछ फिक्स है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, मैं हाथ पढ़ना भी जानता हूं,
मैंने प्लैनेट्स के मूवमेंट भी देखे हैं, मैं प्लैनेट्स को भी जानता हूं कि कैसे किस प्लैनेट का किसी की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, मैं इस बात को मानता हूं। और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, कोई इंसान कहां तक पहुंचेगा इट्स फिक्स्ड। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है, वही एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में, रिपीट कर रहा हूं, हर इंसान की जिंदगी में दोस्त, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो, हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब वो राजा बनता है, बशर्ते वो जिंदा रहे। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है, चाहे किसी इंसान का टाइम कितना ही खराब हो, चाहे कोई मजदूर गरीब, चाहे तो दिन का 50 रुपए ना कमा रहा हो, चाहे भिखारी हो, लेकिन भिखारी की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आता है जब वो राजा बनता है। आता ही है सर, इसको कोई टाल ही नहीं सकता, यही डेस्टिनी है। आता है, एक दिन आता है, बशर्ते वो जिंदा रहे, बशर्ते वो जिंदा रहे दोस्त, वो जिंदा रहे। यही एस्ट्रोलॉजी कहती है कि एक दिन आता है, और आता ही आता है, बशर्ते आप जिंदा रहो, उस दिन का इंतजार कर सको लड़ते हुए। और लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। इस धरती पे तुम आ गए ना, मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि चाहे तुम जन हो, मतलब एक सामान्य इंसान हो, चाहे तुम जानवर हो, और चाहे तुम जगदीश ही क्यों ना हो, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। जानवर जंगल में, चाहे हिरन हो चाहे शेर हो, भागना पड़ता है दोस्त। शेर को सुबह उठ के हिरन के पीछे भागना पड़ता है, हिरन को सुबह उठ के शेर के आगे भागना पड़ता है ताकि शेर उसको पकड़ ना ले। दोनों जान के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप जंगल के राजा हो तब भी भागना पड़ता है, और आप शिकार हो तब भी भागना पड़ता है, आप इंसान हो तब भी भागना पड़ता है, तब भी लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। शेर कोई आसानी से शिकार नहीं कर लेता, जब वो हिरन के ऊपर झपट्टा मारता है तो उसके भी कई बार नाखून टूटते हैं, उसे भी खून आता है, उसके भी घाव होते हैं दोस्त, लेकिन वो फिर से भागता है। और फिर से भागने का एटीट्यूड उसे जंगल के एक सामान्य जानवर से राजा बनाता है। तुम जन हो, तुम इंसान हो, लड़ना पड़ेगा। पता है इंसानों के साथ में खासियत है, इंसानों के साथ में खासियत है, अगर कोई इंसान मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है ना, खुश होके कि हाँ ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, धरती पर आए हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ना यार। रेस्ट इन पीस, शांति मरने के बाद आती है दोस्त, जब तक जिंदा हो लड़ना पड़ेगा दोस्त। और कोई भी इंसान, कोई भी सामान्य इंसान, जन, अगर मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है, अगर मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है ना, मुस्कुराते हुए, तो वही सामान्य इंसान जगदीश बनने की औकात रखता है। भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध, उन्हीं दो सामान्य इंसानों के एग्जाम्पल है जो मुस्कुराते हुए लड़े। भगवान श्री कृष्ण, जिसको भी आप भगवान बोलते हो ना, वो सामान्य इंसान थे जो मुस्कुराते हुए लड़े हैं दोस्त, मुस्कुराते हुए, रोते हुए नहीं, क्योंकि रोते हुए तो हिरन भी भागता है। अगर आप ये समझ सकते हो कि जब तक धरती पर हैं लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं, मरने के बाद ऑप्शन मिलता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, पीस तो मरने के बाद ही आएगी दोस्त, उससे पहले नहीं आएगी। तुम्हें पता है, एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें। जो बाइडेन, जो बाइडेन का नाम सबने सुना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। उम्र 80 साल। पता है इस इंसान का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस इंसान ने 80 साल की उम्र में फाइट की है, और फाइट करने के बाद में ये प्रेसिडेंट बना है। 80 साल की उम्र में बहुत सारे लोग घर पे बैठ के च्यवनप्राश खा रहे होंगे, दमा के लिए इनहेलर ले रहे होंगे, और चल तक नहीं पा रहे होंगे प्रॉपरली,
कई लोग हॉस्पिटल के बेड्स पर, वेंटिलेटर्स पर खुद की मौत का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो कभी लड़े ही नहीं। और जो भी नहीं लड़ा ना, जो भी नहीं लड़ा, आप उसका नाम लेते ही नहीं दोस्त। आप हमेशा हमेशा फाइटर का नाम लेते हैं, आप फाइटर से इंस्पायर होते हैं, आप फाइटर को देखते हैं कि मैं इसका फैन हूं। लेकिन पता है, उस एटीट्यूड को आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि फाइटर की जिंदगी, जिसके भी आप फैन बनते हैं ना, उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ में होती है। मैं आज आपके सामने सेशन ले रहा हूं, ये पूरा कैंपस खाली पड़ा है, यहां कोई नहीं है, देयर इज नो वन, क्योंकि सब कल के दिन के बाद एग्जॉस्टेड है, जस्टिफाइड है। कल का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। लेकिन जो संडे के बाद मंडे को फिर से लड़ने को तैयार है, वो जगदीश है दोस्त, वही भगवान है। भगवान पैदा नहीं होते, प्रार्थना से आते भी नहीं है, चालीसा पढ़ने से आपसे खुश नहीं होते। भगवान एक ही चीज से खुश होते हैं। इवन आप खुद भगवान तब बन जाते हो जब आप गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हो। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना दोस्त, आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा। धरती पर आए हो तो बिना लड़े जा ही नहीं सकते सर। आप कैसे जाओगे? रास्ता ही नहीं है। हाँ, मरने का रास्ता है। अगर ये सोच लो कि मरना है तो लड़ने की जरूरत नहीं है। मरना तो बहुत आसान है दोस्त, मरना तो बहुत आसान है, मरना बहुत आसान है, उसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ती। कौन सा हिरण जंगल में मर जाएगा? कौन सा हिरण जंगल में मर जाएगा? जिसे लड़ना नहीं है, जिसे भागना ही नहीं है। कौन सा हिरण जंगल में जिंदा रहेगा? जो भाग सकता है, जो लड़ सकता है, जो फाइट कर सकता है। 80 साल की उम्र में लोग वार्ड पंच के चुनाव नहीं लड़ पाते दोस्त, वार्ड पंच के। ये प्रेसिडेंट बना बैठा है। क्यों बैठा है प्रेसिडेंट बना? अरे इसमें लड़ने की औकात है, काबिलियत है। और अगर तुम्हारे में है तो इस सेशन में अब तुम्हारा स्वागत है, और नहीं है तुम जा सकते हो, क्योंकि सेशन की शुरुआत अब होनी है। तो चाहे आप जन हैं, जानवर हैं, जगदीश है। पता है दोस्त, जो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के सामने हार मानने से मना कर देते हैं ना, बहुत बायोलॉजिकल बात समझा रहा हूं। जो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के सामने हार मानने से मना कर देते हैं ना, उनको सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग means they are superior, they are super than the bacterias because they were fighter. उन्होंने एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप किया। जहां भी आप लड़ेंगे ना, वहां आपके नाम के आगे सुपर लगना तय है, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। और क्या बैक्टीरिया नहीं लड़ते हैं? जिसमें भी जान है वो लड़ेगा दोस्त, लड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो आपको कुचलेंगे, लोग तो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, लोग तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, और लोग साथ देंगे कब? कंधा देंगे कब? जब तुम मर जाओगे तब। उससे पहले सिर्फ तुम्हें कुचलेंगे, दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, डिप्रेस करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे।